दोस्तों, चीता मतलब हवा की तरह तेज दौड़ने वाला जीव जो धरती के सभी जानवरों में सबसे तेज दौड़ता है। यह 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है। इसी जीरो से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक पहुंचने में महज 3 सेकंड का समय लगता है। यह दौड़ते समय आधे से ज्यादा वक्त हवा में रहता है। अपने इसी हुनर की वजह से यह जंगल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाला जानवर है। वस्तुतः जंगल में दौड़ना सबसे अधिक जरूरी क्रिया है। अगर आप दौड़े नहीं तो मारे जाएंगे। पर हमारे जहन में सवाल आता है कि इतनी बढ़िया दौड़ने की काबिलियत रखने वाला यह जीव आज अफ्रीका के कुछ सेक्टरों में सीमित क्यों हो गया। आज हम इसी सवाल को और गहराई में जाकर जानेंगे। वास्तव में चीता अपना ही नहीं बल्कि शेरों, लकड़बग्घों, तेंदुए जैसे अन्य शिकारी जानवरों का भी पेट भरता है। चीता इन सब का पेट भरता पर यह कभी इसके प्रति दया नहीं दिखाते। मौका मिलने पर यह चीते को मारकर खा जाते हैं। असल में कुदरत ने चीते को तेज दौड़ने के हिसाब से ही बनाया। इसका शरीर लंबा और दुबला होता है। जंगल में चीता अपनी स्पीड से भले ही मनचाहा शिकार कर लेता हो, पर यही स्पीड कभी कभी इसके लिए जानलेवा भी हो जाती है। असल में तेज दौड़ने का यह मतलब नहीं होता है कि यह घंटों अपनी स्पीड को बरकरार रख सके। चीता को हाई स्पीड में दौड़ने के लिए काफी एनर्जी लगती है। इस स्थिति में स्पीड को ज्यादा देर तक बरकरार रख पाना मुश्किल हो जाता है। इनकी यह रफ्तार केवल 30 सेकंड से 1 मिनट तक ही सीमित रह पाती है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है कि कुछ ही सेकंड में 110 किलोमीटर की स्पीड पकड़ने की वजह से इनका शरीर और दिल काफी गर्म हो जाता है। ज्यादा गर्मी में अगर ये 1 मिनट से ज्यादा भागने की कोशिश करते हैं तो इनकी मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ इनके 90% बच्चे मारे जाते हैं। या तो वह सर्वाइव नहीं कर पाते हैं या बड़े शिकारियों द्वारा खा लिए जाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है इनकी संख्या में तेजी से गिरावट आने का। और गहराई में देखें तो मादा चीता का जीवन काफी स्ट्रगल वाला होता है। नर चीता सिर्फ सत्संग के समय ही मादा चीता से मिलता है। इसके बाद वह अकेली रहती है। ऐसे में बच्चों को पालने की सारी जिम्मेदारी मादा चीता पर आ जाती है। मादा चीता 1 से 9 बच्चों को जन्म देती है, जिनको पालना उसके लिए काफी मुसीबत भरा हो जाता है। उसे औसतन 9 बच्चों को अकेले ही पालना होता है। शिकार के दौरान उसे अपने बच्चों पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है। फिर भी कभी कभी शिकार करने के दौरान उसके बच्चों को दूसरे शिकारी जानवर उठाकर ले जाते हैं और उन्हें खा जाते हैं। आप सोच सकते हैं ऐसे में एक मादा चीता का जीवन कितनी कठिनाइयों भरा होता है। वहीं दूसरी तरफ अरब देशों और अन्य सेक्टरों में चीते को पालने के लिए जंगल से निकाला जाता, जिसके कारण इनकी प्रजनन दर काफी कम हुई। प्राचीन इतिहास में भी चीतों को शिकार के लिए यूज लिया जाता था। ऐसा अधिकतर राजा महाराजा करते थे। इनको पालने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि ये शेर तेंदुए की तरह ज्यादा आक्रामक नहीं होते, इसलिए ये इंसानों के लिए ज्यादा खतरा नहीं थे। इसी वजह से इनको बड़ी संख्या में जंगलों से निकाला गया और इनकी जनसंख्या में भारी गिरावट देखने को मिली। और व्यापारिक दृष्टि से भी इनका खूब शिकार किया गया। लोग इनको मारते और इनकी खाल और अन्य अंगों को बेच देते। ये सब बहुत बड़े कारण थे चीते के बाकी दुनिया से विलुप्त होने में। भारत में तकरीबन 1951 के बाद एक भी चीता जंगलों में नहीं देखा गया। परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने 1952 में चीते को विलुप्त घोषित कर दिया। दोस्तों, हमारे लिए बहुत ही बड़ी दुख की बात है कि आज हमने चीते जैसे सामाजिक जीव को खो दिया। अगर ऐसे ही जंगल कटते रहे और प्रजातियों का शिकार होता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हम और जीवों को खो देंगे। दोस्तों, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।